तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज फिर से आपके बीच में एक जो कामयाब डेयरी फार्म है उसका वीडियो लेकर आपके पास आया हूँ। यहाँ पर मैं राजावडला गांव है हमारे तहसील में, वहाँ पर मैं आया हुआ हूँ। आशीर्वाद डेयरी फार्म जो छोटे स्केल पर डेयरी फार्म है, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है और मुनाफे के साथ चल रहा है, इसीलिए खास आपके बीच में मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए हम मिलते हैं अपने ओनर से। इरफान भाई यहाँ के ओनर है डेयरी फार्म के। तो इरफान भाई, कैसे हैं आप? अच्छे है। क्या आपने पढ़ाई क्या की आपने? पढ़ाई 8 लगन किया। 8 तक पढ़े हैं? अच्छा अच्छा, तो 8 तक ये पढ़े हैं। चलिए देखते हैं ये डेयरी फार्म कैसे चलाते हैं, क्या है क्या नहीं, इनका डेयरी फार्म पूरा देखते हैं। तो बताइए इरफान भाई, बताओ। ये सर, ये भैंस है जाफराबादी है सब भैंस? जाफराबादी भैंस है। हाँ। अच्छा, सब आपके पास जाफराबादी भैंस है? जाफराबादी नहीं, दो, एक ये एक वो है। अच्छा, 2 जाफराबादी है और बाकी सब देसी है? देसी है सब, देसी भैंस है। अच्छा, तो जाफराबादी कैसे पता चलता है कि ये जाफराबादी है? जाफराबादी ऊंचाई में आते हैं और दूध आता है। अच्छा, दूध ज्यादा आता है दूध ज़्यादा आता है और फेट वाला आता है? फेट वाला। अच्छा अच्छा, चलिए। ये शेड आपने कब बनाया? शेड बनाया 2019 में। अच्छा, 2019 में। 2019 में। अच्छा, ये शेड गवर्नमेंट की सब्सिडी से बनाया है? सब्सिडी से। अच्छा, कितने पशु आपका जो दूध दे रहे हैं अभी? अभी 8 पशु दूध दे रहे हैं। अच्छा, 8 पशु दूध दे रहे हैं। और कितना दूध अभी हो रहा है? 40 हो रही है। 40 लीटर। अच्छा, कितने फेट कितने आते हैं? फिर 7.5 7-5 के आसपास फेट आते हैं। अच्छा, कितने साल से आप चला रहे हैं डेयरी फार्म? 4 बरस। 4 बरस से चला रहे हैं। अच्छा, तो मुनाफा कितना होता है 1 साल का आपके हिसाब से? 1 साल के 50% होता है। अच्छा, 50% मुनाफा होता है। अब नहीं होता। अच्छा, क्यों अब नहीं, क्यों नहीं होता? वरना भाव आयस हो गया। अच्छा, वो अपने कपास की खली के भाव ज़्यादा बढ़ गए, इसलिए अभी मुनाफा कम हो गया है। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, ये इस तरह से यहाँ पर डेयरी फार्म चला रहे हैं, साथ में बच्चे को भी पालते हैं। तो ये इतने पशु रखने के लिए इरफान भाई अपने को जमीन कितनी चाहिए? जमीन चलिए आगे चलते हैं। 7 बीघा। 7 बीघा? हाँ, 7 बीघा। अच्छा, पूरा ग्रीन फोडर आप 7 बीघे में उगाते हो, खुद का उगाते हो? अच्छा, और अभी ये बच्चे कितने अब है आपके पास? 6 बच्चे हैं। तो आप जो एआई या विद्यान करते हैं या फिर रखा हुआ है, बुल रखा हुआ है? बुल रखा हुआ है। अच्छा, कहाँ पर है अभी बुल? गांव पे। अभी गांव में है बुल। अच्छा, ये आप हरे चारे में क्या देते हैं रेगुलर? कड़प। अच्छा, ड्राई फोडर में आप वो जुआर की जो ड्राई फोडर देते हैं? अच्छा, और हरे चारे में? हरे चारे में क्या देते हैं आप? घास देते हैं? घास। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, तो जब भी ज़्यादातर जो डेयरी फार्म है उसमें दिक्कत ये आती है कि वो लोग बंद करने का रीज़न ज़्यादातर यही रहता है कि वो लोग भैंस को गाभिन नहीं कर सकते हैं। तो भैंस को गाभिन करवाने के लिए आप क्या करते हैं रेगुलर? साइकिल कैसे बनाते हैं? साइकिल बनाते मतलब आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये आप जो आपको जब गर्मी में आती है, गर्मी के बाद आप गर्मी में आई तो आपको कैसे पता चलता है कि भाई गर्मी में आई है? ये लारी नखरा है। अच्छा, तो रेगुलर देखना पड़ता है या फिर आप रेगुलर आप देखते रहते हैं? रोज रात को देखने का। अच्छा तब। अच्छा, तो कचरा फेंकेगी मतलब तब आपको पता चल जाता है। हाँ। उसके बाद आप क्या करते हैं? इसके बाद गर्मी में आते हैं और विला जाते हैं, तब 3 मोल ले जाता है। अच्छा, मतलब इनका कहना है कि गाय जब गर्मी में आती है
तब जब वो ओल्यूशन जब वो करती है, पीरियड उनका आता है, जो पीछे से जो कचरा निकालती है, उसका जो लास्ट टाइम होता है, उस टाइम पर ये लोग बुल के पास भैंस को ले जाते हैं, बुल के पास ले जाते हैं और नेचुरल सर्विस से ही ये लोग ब्रीडिंग करवाते हैं अपनी भैंसों को। और आज तक कभी ऐसी दिक्कत आई है कि भाई आपकी भैंस है वो 6-8 महीने तक खाली रह गई हो, ऐसा कभी हुआ है हाँ, कुछ? हुआ है। अच्छा, वो किस वजह से हुआ है? वो तरवा जाते हैं। अच्छा, मतलब ये कह रहे हैं कि जो बच्चा अंदर रह गया होता है वो बाद में बाहर निकल जाता है, ईडी, एम्ब्रियोनिक डेथ या फिर एबॉर्शन, इस तरीके की जब समस्या आती है तब यही प्रॉब्लम होता है। बाकी ब्रीडिंग करने में कोई दिक्कत आती है आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कभी एआई से करवाया है आपने? नहीं, क्यों एआई से क्यों नहीं करवाते आप? बिद्दान क्यों नहीं करवाते? बिद्दन सक्सेस नहीं होता है वो। अच्छा, बिद्दान सक्सेस नहीं होता है, क्यों सक्सेस नहीं होता है? लेकिन बाहर तो सब ये कहते हैं कि भाई बिद्दान करवाने से अच्छी नस्ल आती है, ये होता है वो होता है, तो क्यों ये दिक्कत आ रही है? भैंस मैं बिद्दन करता हूँ, एक कोच करता हूँ। अच्छा, ये एक भैंस को ही बिद्दान करते हैं? सब बुल को। क्यों ये एक भैंस को क्यों बिद्दान करते हैं? बुल को नहीं आता। अच्छा, ठीक है। तो पूरा साल कितना आपका ये दूध रहता है भैंसों का? भैंसों का पूरा साल 40 लीटर होगा। हर दिन का 40 लीटर? हर दिन 40 लीटर, उससे कम नहीं होता है? उससे कम नहीं। अच्छा, और 50% के करीब मुनाफा रहता है? 50%। अब जब ये कपास खली के भाव जो नीचे जाएंगे फिर से 50% आपका मुनाफा हो जाएगा, मुनाफा हो जाएगा। अच्छा, ये शेड में आपको कितनी सब्सिडी मिली थी गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से? शेड में 50%। 50%, मतलब लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए? ये सब्सिडी मिली है पर शेड का 3 लाख रुपए। अच्छा, 3 लाख रुपए आपको सब्सिडी मिली है पूरा सेट का गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से आपको? अच्छा, तो उसमें वो कब सब्सिडी आपको, कैसे आपको सब्सिडी मिली? मतलब सब्सिडी, मैं इनको थोड़ा, ये गुजराती है तो हिंदी समझने में थोड़ा दिक्कत आता है, इसीलिए मैं इनको गुजराती में समझाता हूँ कि સબસિડી ક્યારે ચાલુ થાય, ક્યારે ફોર્મ ભરવાનું આવે, કેવી રીતે ફોર્મ ભર્યું, ક્યારે સબસિડી, કેટલા દિવસમાં પૈસા મળ્યા, એ બધી વાત। ये महीना दी पसी भैंसू ना पैसा मिला। बराबर। 60,000 एक भैंस को। अच्छा, और ये सेट के? सेट के 3 लाख मिल गया था एक साथ मिल गए? एक साथ। अच्छा, मतलब अप्रैल में ये सब्सिडी आती है? हाँ, अप्रैल। अप्रैल के आसपास ये सब्सिडी आती है, उसमें हमें फॉर्म भरना रहता है और फॉर्म भरने के बाद पहले भैंसों को खरीदना है, हाँ, पहला भैंसों को खरीद। भैंसों को खरीदना है, बाद में हम खरीदेंगे, उसके बाद हमारे को सब सब्सिडियाँ मिलेगी। इस तरीके की उनकी स्कीम है, 12 भैंसों की स्कीम है। 12 पीस। अच्छा, तो ये इनका पानी वगैरह का आप इंतजाम कैसे करते हैं? ये ऑटोमेटिक है। ये कैसे ऑटोमेटिक है? वहाँ से कुंडी लगा, यहाँ से पाइप नीचे रखा, हाँ हाँ वहाँ से कुंडी से आ रही है, हाँ हाँ। ऊपर टाके है। अच्छा, मतलब ऊपर जो टैंक लगाई हुई है वो टैंक से यहाँ सब जगह पर पानी आता है? सब जगह है। पानी जितना पीता जाएगा उतना आता जाएगा? उतना आता जाएगा। उतना आता जाएगा। अच्छा, वो यहाँ पर ज़्यादातर ये कॉन्सेप्ट है कि भाई वो जो 3-4 हज़ार का, 5,000 का जो बाउल आता है वो रखते हैं और उसमें फिर पानी का कनेक्शन देकर उसमें भैंस पीती है या फिर गाय पीती है। तो इसका कितना कॉस्टिंग आता है ये एक बनाने का अंदाजा? अप्रोक्स कितना आता है इसका, ये अगर ये हम बनाएंगे? ये बनाए। हाँ, ये सिर्फ यही बनाएंगे तो कितना आता है? ये बनाए ये 500-600 रुपये में। 600 रुपये में बन जाएगा? वो जो बाहर मिलता है वो 3-4 हज़ार रुपये का मिलता है और ये ऐसा अगर हम बनाएंगे तो एक 600 में बन जाएगा। तो मतलब यहाँ लगभग करीब मैं देख रहा हूँ 6 है, तो 3600 रुपये में 6 आपके पानी के बाउल, ऑटोमेटिक पानी के बाउल बन गए 6, और वो सिर्फ एक आएगा। अच्छा, तो आपने बहुत कॉस्टिंग का भी बहुत ही ध्यान रखा हुआ है। अच्छा, आपकी सबसे अच्छी भैंस कौन सी है? सबसे अच्छी ये वाले आगे वाली सबसे अच्छी भैंस है? अच्छा, ये वाली, ये कितना लीटर दूध देती है ये वाली? 7 लीटर। 7 लीटर दूध देती है ये? 7 लीटर दूध देती है। 7 लीटर। कितना फैट आता है इसका? फिर सबको दूध नाकते हैं, जनरल आते हैं। हाँ हाँ। तो ये भैंस है वो कितने में लैक्टेशन में बेहतर में है? ये बेहतर है 80-90 पे। अच्छा, नहीं ये
કેટલામું વેતર છે? હવે તો છે છઠ્ઠું ખાતું अच्छा, छठा लैक्टेशन है ये भैंस का। ये देसी भैंस है या जाफराबादी? દેશી अच्छा, देसी भैंस है ये। ठीक है। कितने महीने में ये बच्चा दे देती है? 14 महीने अच्छा, 14 महीने में एक बच्चा इसका आ जाता है आ जाएगा और रेगुलर 7-8 लीटर के करीब इसका दूध रहता है। 7-8 लीटर अच्छा अच्छा, ठीक है। कितने अभी बच्चे कितने आप वो रियरिंग कर रहे हो? 3 बच्चे अच्छा, 3 बच्चे अभी आप बड़े कर रहे हो। हाँ अच्छा, ठीक है। आप इसको खुराक में क्या देते हो? मतलब जो फीड आता है, फीड में आप क्या देते हो इसको? खोर राजदा और भूसू जो मतलब कपास की खली देते हैं, फिर बाद में ये जो पैलेट आता है, पैलेट फीड देते हैं, भूसू और जो अपना गेहूं और मक्के का जो दर्रा आता है जिसको ब्रांडू बोलते हैं, वो देते हैं साथ में। ये 3 चीज़ मिलाकर देते हैं। आप कैल्शियम या फिर मिनरल मिक्सचर ऐसा कुछ देते हैं आप रेगुलर? मिनरल मिक्सचर रेगुलर और कैल्शियम कब देते हैं? कैल्शियम बेहतर आते हैं तब अच्छा, बेहतर आएगा तब आप देंगे। देंगे तो आप जो मिनरल मिक्सचर देते हैं वो कौन सा देते हैं आप? तुम्हारी कंपनी हुए अच्छा, मिनरल मिक्सचर आप एनीश्योर का देते हैं। अच्छा, उसका वो मिनरल मिक्सचर का आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फोटो, वो मिनरल मिक्सचर ये देते हैं। और उसमें कैसा रिजल्ट है वो मिनरल मिक्सचर में? बहुत अच्छा रिजल्ट है बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। फेट में कैसा रहता है? पेट में बहुत सारा रहता है फेट में अच्छा रहता है और दूध बढ़ता है? दूध बढ़ता है दूध बढ़ता है। अच्छा, ठीक है। पहले आप कौन सा वाला देते थे? कारगिल वाला कारगिल वाला देते हैं, उसके बाद आपने ये शुरू किया। हाँ। अच्छा, और कैल्शियम आप कब कब देते हैं? कैल्शियम देते 1 महीना अगाऊ दई मतलब जो बियाने के 1 महीने अगाऊ पहले, पहले जब बच्चा देने का होता है उससे 1 महीने पहले आप देते 1 महीने पहले ये कैल्शियम देते हैं। और बाद में कब उसको छुड़वाते हैं, छोड़ते देना कब बंद करते हैं कैल्शियम? बियाणे ती પછી થોડાક દી મોર अच्छा, मतलब बियाने के बाद थोड़े टाइम के बाद ये लोग कैल्शियम देना बंद कर देते हैं। ये इनका इस तरीके का इनका सिस्टम है और ये बहुत ही अच्छा और मुनाफे के साथ ये लोग ये जो छोटा सा डेयरी फार्म है वो चला रहे हैं। ये जो भैंसें हैं उनको गर्मी में तो बहुत तकलीफ होती है, गर्मी में तो गर्मी के लिए आपने क्या इंतजाम किया हुआ है? गर्मी के लिए मिनरल चालू होगा तब आएगा नहीं, पानी में बिठाते हैं ऐसा पानी में कुछ? बिठाते कहाँ पर बिठाते हैं? ये हमारे गांव के पास अच्छा, मतलब इनके जो गांव के बाहर छोटा सा तालाब है, हर जब भी ये गर्मी शुरू हो जाती है तो हर रोज़ ये भैंसों को वो तालाब में ले जाते हैं और तालाब में सुबह से शाम तक कितने टाइम तक आप बिठाते हैं? 4 कलाक अच्छा, 4 घंटे तक ये लोग तालाब में ये पूरी भैंसों को बिठाते हैं और बाद में लेकर आते हैं ताकि गर्मी का कम से कम असर रहे। क्योंकि ये गर्मी की वजह से ये भैंसों को बहुत ही तकलीफ होती है, बहुत ही प्रॉब्लम होती है। उनका जो हार्मोन है बैलेंस वो भी इनका बिगड़ जाता है, बहुत सी दिक्कतें इनमें चालू हो जाती है, डिहाइड्रेशन वगैरह सब चालू हो जाता है। तो इस वजह से ये बहुत ही अच्छा तरीका है। उससे क्या क्या फ़ायदे क्या क्या होते हैं पानी में बिठाने से? पानी में बैठे हैं तो गर्मी का भाग नहीं निकलता और दूध नहीं कपाता अच्छा, मतलब इनका कहना है कि जो गर्मी का भाग निकलता है वो नहीं निकलता है, दूध कम नहीं होता है। सबसे बड़ी ये बात है कि गर्मी पड़ने की वजह से भी दूध कम नहीं होता है क्योंकि ये तालाब में बिठाते हैं। फेट में कोई जात का प्रॉब्लम आता है? नहीं कोई जाता है अच्छा, पानी में बिठाने से फेट भी इनका जरा सा भी कोई कम नहीं होता है, ये इनका कहना है। तो चलिए देखते हैं इनको। आपका जो तैयार किया हुआ फीड वगैरह देखने मिलेगा? हाँ तो जरा बताओ हमको, तब तक हम भैंस देखते हैं। ये देखिए, ये इनका जो कह रहे थे, इनके पास 2 सबसे अच्छी भैंस है, उसमें से ये एक भैंस है। और एक टाइम का 7 लीटर, 2 टाइम का 14 लीटर ये पूरा निकालती है ये भैंस। ये इसका थन है। अभी इन्होंने मिल्किंग किया हुआ है, मिल्किंग इनका कंप्लीट हो गया है। और मैं आपको ये बता दूं
कि ये जो आप डिज़ाइन वगैरह देख रहे हैं, ये शेड आप देख रहे हैं, ये शेड का पूरा डिज़ाइन भी गवर्नमेंट की तरफ से ही मिलता है और गवर्नमेंट का जो डिज़ाइन होता है उसी डिज़ाइन के मुताबिक इनको शेड तैयार करना होता है, उनको शेड तैयार करना होता है। देखिए यहाँ पर कम से कम जो लीला चारा है वो कम से कम बिगड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ का यूज़ होगा। देखिए इस तरीके से भैंस है वो पानी पीती है। और ये जो बोल रहे थे इनकी दूसरी सबसे अच्छी जो भैंस है ये वाली, इनका मिल्किंग हो चुका है, ये जाफराबादी भैंस है। तो इरफान भाई ये जो आपकी दूसरी भैंस है हाँ, वो कितना लीटर दूध देती है? ये 9 लीटर। ये 9 लीटर दूध देती है। और इसका फैट कितना आता है? पेट तो बुध है बुरा ही। अच्छा, एक साथ आप दूध डाल देते हो, फिर भी आपको अंदाजे के मुताबिक कितना है? हाथ 5। अच्छा, 7.5 तक इसका फैट आता है ये भैंस का। और पूरे दिन का ये 8 मतलब 16 लीटर 16 लीटर दूध देती है। और कितने टाइम तक देती है? 7 महीना तक। 7 महीने तक ये दूध देती है। और बाद में इसको 2-3 महीने तक आप मुकी देते, छोड़ देते, ड्राई पीरियड में डाल देते हैं। अच्छा, तो ड्राई पीरियड में डालने से आपको कुछ फ़ायदा होता है? दूध दोने का बंद आप कर देते, उससे क्या फ़ायदा होता है? આગલા વેતરે એટલું એથી दूध વધારે આવે। अच्छा, આપણે और સળંગ દોતે તો दूध नहीं आते। अच्छा, तो इनका कहना है कि ये इसका अगर ड्राई पीरियड में छोड़ने से फ़ायदा ये होता है कि पिछले जो लैक्टेशन में जितना दूध था उससे भी ज़्यादा आने वाले लैक्टेशन में दूध आता है, प्लस भैंस को रेस्ट मिल जाता है, उसकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है और दूध की क्वालिटी भी अच्छी आती है अगर ड्राई पीरियड में डालते हैं तो, और आसानी से बच्चा भी पैदा हो जाता है। तो ये देखिए, चलिए इनका जो फीड है उसके बारे में देखते हैं। ये रेगुलर इनको फीड देते हैं। इसमें क्या क्या है इरफान भाई बताइए? इसमें खोर है, राजदान है और भूसा। अच्छा, मतलब ये गेहूं और मक्के का इस टाइप का मैश फॉर्म है, साथ में ये पेलेट फीड है और ये कपास की खली है। इस तरीके से ये लोग हर बार देते हैं। ये कितना किलो देते हैं आप? एक दिन पे देते हैं 6 किलो। एक दिन पे 6 किलो। ये आप क्या डाल रहे हैं? मिनरल। मिनरल मिक्सचर। हाँ। अच्छा, कितना कितना डालते हैं आप? 50 ग्राम। अच्छा, 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर आप डालते हैं। हर एक में आप जाएगा ये इतना? अच्छा, तो ये वाला मिनरल मिक्सचर आप देते हैं। हाँ, कैसा आपको ये रिजल्ट मिल रहा है? रिजल्ट बहुत अच्छा है। रिजल्ट अच्छा है? हाँ, चलो बढ़िया है। तो दोस्तों आपने देखा कि एक छोटे से गांव में छोटा सा डेयरी फार्म थोड़ी टेक्नोलॉजी के साथ, थोड़ा देसी तरीके से दोनों हर चीज़ का मिक्सचर कर कर एक बहुत ही अच्छा कामयाब डेयरी फार्म चला रहे हैं। लगभग 4 साल से चला रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक आखिरी सवाल पूछूंगा इरफान भाई कि अगर कोई डेयरी फार्म करना चाहता है, ठीक है, भैंसों का या गायों का, दाखला आपका भैंस का फार्म है, अगर कोई भैंस का फार्म करना चाहता है तो उसको आप सबसे इम्पोर्टेंट सलाह क्या देंगे आप कि सबसे ज़्यादा किस बात का ध्यान रखना है ताकि उसको वो जो डेयरी फार्म है वो बंद ना करना पड़े? सबसे भैंसों को ध्यान देना, वो गर्मी में आते तब ले जाना, और त्या बाद भैंस यहाँ है तब ध्यान देना। अच्छा, तो इनका ये कहना है कि ये 2 चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है जो ये खुद रखते हैं। 2 चीज़ों का, सबसे पहली चीज़ कि आपकी भैंस गर्मी में आए तो जैसे ही गर्मी में आती है उसके 8-10 घंटे के बाद तुरंत ही उसे बुल के पास ले जाना, उसका ब्रीडिंग करवाना। और दूसरा, जब बच्चा देने का टाइम आता है भैंस का, तब बच्चा देने के टाइम पे भैंस का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखना, ध्यान रखना। उसका जो भी मिनरल मिक्सचर वगैरह है वो उसका बॉडी का वो कम ना हो, उसका ध्यान रखना। उसे अच्छी तरीके से उसका काल्विंग हो जाए, बच्चा दे दे, उसका पूरी तरीके से ध्यान रखना, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये आपको मैंने
यहाँ का हमारा लोकल का जो डेयरी फार्म था वो कैसे रखते हैं, क्या करते हैं देसी तरीके से, वो मैंने आपके सामने बताया। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए और लोगों तक पहुँचाइए, ताकि जो आने वाले डेयरी फार्मर हैं उनको पहले से ही ये बात का ध्यान रखने का पता चले और वो भी कामयाब हो। थैंक यू।